सो हमने पार्ट 2 में देखा था यूजेस ऑफ कॉयर। तो हम देखेंगे यूजेस ऑफ सिल्क कॉटन। पार्ट 3 का हमारा पार्ट है यूजेस ऑफ सिल्क कॉटन। देखिए, दिस फाइबर इज कॉमनली यूज्ड एज स्टफिंग इन पिलोज, स्लीपिंग बैग्स एंड लाइफ जैकेट्स। क्या होता है कि हम लोग इस फाइबर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पिलोज में करते हैं, स्लीपिंग बैग्स में करते हैं और जैकेट्स में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैक्स। फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। The stem of flax plant is about a meter high. Its leaves are small and the flowers are generally blue. मीन्स फ्लैक्स प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कैसी होती है? हाई होती है। और इसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? स्मॉल दिखते हैं। एंड द फ्लावर्स आर जनरली ब्लू। आप लोग जनरली देखो तो इसके फ्लावर्स कैसे दिखाई देंगे? आपको ब्लू दिखाई देंगे। When the plants are about to mature, they are uprooted and submerged in water, either in ponds or tanks. आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करते हो? जब इस प्लांट्स को लगाते हो, पॉन्ड्स में लगाओ या फिर टैंक्स में लगाओ, तो इसका जो अपरूटेड होता है वो कैसे रहता है? मैच्योर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेटिंग। आफ्टर फ्यू डेज द स्टेम्स आर ड्राइड एंड ब्रोकन। कुछ दिनों बाद देखो उसके जो स्टेम्स है वो कैसे हो जाएंगे? ड्राइड हो जाएंगे एंड ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटे टूटे हो जाएंगे। द ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टेम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर्स। वैसे क्या करना है? जो ब्रोकन पार्ट था उसको क्या करना है? उस फाइबर में से उस स्टेम के पीसेस थे, जो ब्रोकन हुए स्टेम के पीसेस थे, उसको क्या करना है? सेपरेट करना है। The fibers obtained are soft and about 20 inches long. उसको सेपरेट करने के बाद वो फाइबर कैसे दिखाई देगा? आपको सॉफ्ट दिखाई देगा। और उसकी जो इंचेस है मीन्स उसकी जो लेंथ है वो कैसे दिखाई देगी? आपको 20 इंचेस लॉन्ग दिखाई देगी। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्लैक्स फाइबर। फर्स्ट देखिए, दिस फाइबर इज मेनली यूज फॉर मेकिंग लाइनन एंड लेसेस। लाइनन इज अ काइंड ऑफ फैब्रिक। वैसे जो लाइनन एंड लेसेस है वो किसका पार्ट है? फैब्रिक का। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर दैट इज यूज इन सिगरेट्स। वैसे इस फाइबर्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सिगरेट्स में। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग लाइन एंड नेट्स। वैसे थर्ड पॉइंट में क्या कहा है कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? फिशिंग लाइन्स एंड नेट्स में। आप लोग जैसे फिश को पकड़ते हो तो उस नेट का यूज़ करते हो, तो वो किसकी रहती है? फ्लैक्स फाइबर की। नेक्स्ट है हमारा एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में फर्स्ट देखिए उल। Wool is a natural fiber which is derived from the fleece, hair of sheep, goat and some other animals. The process of removing hair from the skin of these animals is called shearing. वैसे ऊल भी एक क्या है? नेचुरल फाइबर है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लीस एयर। वैसे शीप, गॉट एंड सम अदर एनिमल्स हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं उसको क्या किया हुआ है? डिराइव किया है। उस प्रोसेस को हम कहेंगे शेयरिंग। मीन्स किस प्रोसेस को शेयरिंग कहेंगे? जो एनिमल्स के स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उसको क्या करते हैं? हम लोग रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहेंगे शेयरिंग। It is usually done once a year. After shearing, the wool is packed and transported to the mills. और वही शेयरिंग मीन्स वो ऊल कैसे रहता है? पैक्ड रहता है। और वो क्या करते हैं? हम लोग मिल्स में उसको ट्रांसपोर्टेड करते हैं। In the mills, it is clean, washed and then combed by specially designed machines. और वो जो मिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लीन होते हैं, वॉश होते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? स्पेशली डिजाइन मशीन से करते हैं। किसको? उस मिल्स को। द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड एंड स्पून इनटू यार्न्स। वैसे उस फाइबर्स को, जो कौन से हमारे फाइबर्स थे? स्पून एंड यार्न्स को, उसको क्या किया है? सेपरेटेड किया है। Yarns can either be waved or knitted to make woolen cloths. वैसे उस यार्न का यूज हम लोग काय में कर रहे हैं? वुलन क्लॉथ्स में। जो हम लोग वुलन के क्लॉथ्स यूज करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? शिप से ही मिलता है हम लोग को वो वुलन। In knitting, a single yarn is used to make a cloth or fabric, while in weaving, two sets of yarn are used. वैसे इस वेविंग में मीन्स जो क्लॉथ्स होता है इसका दो सेट्स होते हैं इस यार्न के, और वही हम यार्न के आप यूज़ करते हैं क्लॉथिंग के लिए। जो हम लोग वेव मीन्स बुनते हैं, जो वेव करते हैं, और वही क्लॉथ्स हम लोग यूज़ करते हैं। निटिंग में बी डन बाय हैंड्स और मशीन, और उसको ही हम लोग किससे करते हैं? अपने हाथों से बुनते हैं या फिर उसको मशीन से। नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, wool is a bad conductor of heat. When we wear woolen clothes, they do not conduct heat from body to external environment. wool को ही हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर। when we wear woolen clothes, आप लोग क्या करते हो? क्लॉथ्स जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उसको पहनते हो, बट पहनने के बाद वो हीट को क्या करता है? कंडक्ट नहीं कर पाता है।
सो ड्यूरिंग विंटर वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, और विंटर सीजन में उलन के क्लॉथ्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, वार्म रहते हैं, मीन्स गर्म रहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, वुलन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वैसे वुलन क्लॉथ्स में वुलन क्लॉथ्स क्या करता है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। वुलन फाइबर्स आर वेरी वीक एंड व्हेन ड्रेन्ड इन वाटर देयर स्ट्रेंथ गोज डाउन ड्रेसिकली। वुलन फाइबर्स कैसे रहता है, वीकली रहता है, मीन्स कमजोर रहता है, बट उसमें जो कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की वो कैसी रहती है, हाई रहती है। थर्ड पॉइंट है, वुलन क्लॉथ शुड नॉट बी वॉश्ड बाय डिटर्जेंट और सोप्स विच कंटेन बेसेस बिकॉज बेसेस मेक वुलन फाइबर्स वीक। वैसे वुलन क्लॉथ्स को आप लोग डिटर्जेंट या फिर सोप से वॉश नहीं करना। फोर्थ पॉइंट है, वुलन क्लॉथ्स आर जनरली अटैच बाय मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा वुलन क्लॉथ्स किससे अटैच रहता है, मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स से। देयरफॉर व्हिल स्टोरिंग दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, और वही वुलन क्लॉथ्स क्या करता है, इंसेक्ट से हमको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ उल। फर्स्ट देखिए, सिंस उल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट देयरफॉर इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स worn in cold weather like sweaters, coats, mufflers, blankets etc. वैसे ऊल की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और हम लोग उस प्रॉपर्टीज में उस क्लॉथ्स का यूज़ कब करते हैं, कोल्ड वेदर में, जैसे लाइक स्वेटर्स है, कोट्स है, मुफलर्स है, ब्लैंकेट्स है, ये हम लोग कहाँ पे कब यूज़ करते हैं, विंटर सीजन में। सेकेंड पॉइंट है, इन एडिशन टू क्लॉथिंग वूल इज यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर्स एंड नॉइज इन हैवी मशीनरी एंड स्टेरियो स्पीकर्स। वैसे क्लॉथिंग वूल का जो उल होता है, क्लॉथिंग वूल होता है, वो क्या करता है, ऑर्डर्स एंड नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है इन हैवी मशीनरी से, और हैवी मशीनरी कौन सी होती है हमारी, स्टेरियो स्पीकर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा सिल्क। सिल्क हम किसे कहेंगे, silk is obtained from an insect called silkworm which feeds on the leaves of the mulberry trees। क्या होता है कि silk is obtained from an insects, ये कहाँ पे होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स एक ये क्या है, इंसेक्ट्स है, और वही इंसेक्ट्स को हम कहते हैं सिल्क वॉर्म। विच फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज, और ये कहाँ पे रहता है, मलबरी ट्रीज में। द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म ऑन मलबरी ट्रीज एंड ऑब्टेनिंग सील देन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और क्या होता है कि उस रेयरिंग सिल्क वर्म जो हम लोग लालन पोषण करते, पालन पोषण करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स जो रेशम की हम लोग जैसे रेशम के जो पालन करते हैं रेशम के कीड़ों की, उसे कहेंगे सेरिकल्चर। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मूगा एंड तसर प्रोड्यूसेस बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म, बट मलबरी सिल्क इज द सॉफ्टेस्ट एंड लस्टर्स अमॉन्ग देम। वैसे मलबरी सिल्क कैसे होता है, सॉफ्टेस्ट होता है। Silkworm spins a protective covering called cocoon around itself. Each cocoon has a continuous thread of about 800 meters. The cocoons are boiled in water to kill the silkworms and then the cocoons are unwound टू गेट सिल्क फाइबर्स। क्या होता है कि सिल्कवर्म स्पिन्स क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, जो कोकून होता है उसके कवरिंग को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ईच कोकून हैज़ अ कंटिन्यूस थ्रेड अबाउट 800 मीटर्स। उसकी जो थ्रेड होती है वो कितनी लॉन्ग रहती है, 800 मीटर। द कोकून्स आर बॉइल्ड इन वाटर। आप लोग कोकून्स को वाटर में बॉईल करो तो उसके क्या हो जाएगी, जो सिल्क वर्म्स रहता है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगा वो। सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना। वैसे सिल्क का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, चाइना में। अबाउट 5000 to 8000 ईयर्स एगो फ्रॉम चाइना सिल्क रीच्ड इंडिया, यूरोप, the Middle East and Africa. India is the second largest silk producers in the world after China. वैसे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क है, मीन्स इंडिया को हम कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। तो फर्स्ट देखिए, सिल्क फाइबर इज हाईली इलास्टिक। सिल्क फाइबर कैसी होती है, हाईली इलास्टिक। इट कैन बी स्ट्रेच एंड विल स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। और उसका जो शेप होता है वो कैसे रहता है, ओरिजिनल। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, और इसको हम कहते हैं गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। दस कीप आवर बॉडी वार्म इन विंटर्स। थर्ड पॉइंट है, इट इज स्ट्रॉन्गर शाइनी फाइबर, और ये कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। फोर्थ पॉइंट है, इट रेजिस्ट व्रिंकलिंग एंड कैन बी आयरन इजीली, और ये क्या कहता है, इट रेजिस्ट व्रिंकल मीन्स
ये तैयार नहीं करता है। कैन बी आयरन इजीली, बिना आयरन के ये तैयार नहीं करता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सिल्क। फर्स्ट देखिए, सिल्क फाइबर इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सिल्क क्लॉथ्स लाइक सिल्क साड़ीज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सिल्क ड्रेसेस। सिल्क फाइबर का यूज किस चीज़ के लिए होता है? आप लोग जो सिल्क के क्लॉथ्स यूज करते हो, सिल्क साड़ी यूज करते हो, उसमें इसका यूज किया जाता है। किसका? सिल्क का। सेकेंड पॉइंट है, बिसाइड सिल्क बीइंग यूज्ड एज गारमेंट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज एंड फॉर मिलिट्री पर्पजेज। वैसे इस सिल्क का यूज कहाँ पे किया जाता है? गारमेंट्स में। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फिशिंग फाइबर, पैराचूट्स, इंसुलेशन कॉइल्स फॉर टेलीफोन्स, टायर्स ऑफ रेसिंग कार्स एक्सेट्रा। वैसे जिसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है? इंसुलेशन कॉइल्स में, टेलीफोन्स में और रेसिंग कार्स में। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? रेयन है, पॉलिस्टर है और नायलॉन। आर मेड फ्रॉम अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, और ये किससे बना है? प्लास्टिक। दिस प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट, और सबसे पहले ये प्लास्टिक को हीट करने के बाद वो कैसे हो जाता है? मेल्ट। देन द मेल्टेड सब्सटेंस इज अलाउड टू पास थ्रू अ डिवाइस, और यही मेल्टेड सब्सटेंस हम लोग उस डिवाइस से पास करते। कौन से डिवाइस से? जो स्पिनरेट, मीन्स हम उसी कहेंगे स्पिनरेट, जिस डिवाइस से हम लोगों ने उस मेल्टेड सब्सटेंस को पास किया है। विच कंटेन्स फाइन होल्स, द लॉन्ग थ्रेड्स दैट इमर्ज फ्रॉम द होल्स आर अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई। और ये जो इमर्ज सब्सटेंस होता है, इसका जो होल होता है वो कैसे रहता है? कूल होता है। A number of these threads are then twisted together to make the fiber. नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर, therefore cloths made from synthetic fiber are durable and do not wrinkle easily. सिंथेटिक फाइबर कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। therefore cloths made from synthetic fiber, और कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर के रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सिंथेटिक फाइबर आर बैड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। सिंथेटिक फाइबर कुछ हम कहते हैं बैड एब्जॉर्बर, देयरफॉर दे ड्राई सून, वो कैसे रहता है? ड्राई होता है। एयर स्पेसेस इन देयर वीविंग पैटर्न, हेंस दे आर नॉट एज कन्वीनियंट टू वियर एज कॉटन क्लॉथ्स। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हो, और यही ये वाले सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। ये एयर स्पेसेस के लिए होता है। फोर्थ पॉइंट है, सिंथेटिक क्लॉथ्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट। सिंथेटिक क्लॉथ स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। द अबव प्रॉपर्टीज मेक देम अनसुटेबल फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। These fibers are often mixed with the natural fibers such as cotton or wool to make cloths which are stronger and let it in the air. और क्या होता है? ये जो फाइबर्स होता है उसमें क्या मिक्स होता है? जो मिक्स क्या होता है? कॉटन और ऊल में, वो कैसे रहते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं।